जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने धान की खेती से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और ये जो है आपके सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चाहे आपका यूपी कैडेट हो या बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हों, उन सभी में जो है ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती है जिसे हम पैडी कहते हैं। तो सबसे पहले धान का वानस्पतिक नाम तो ये होता है आपका ओराइजा सटाइवा। धान का जो वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा होता है। और कुल जो इसका होता है ग्रेमनी या पोएसी इसका कुल होता है। फिर अगला दिया हुआ है कि इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो धान के जो पुष्पक्रम को होता है ये पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिकल। और इसका फल होता है वो जो है कैरियोप्सिस प्रकार का जो है फल होता है। तो इसका जो फल होता है वो होता है आपका कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम जो होता है ये पेनिकल होता है। फिर अगला दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है फिलीपींस मनीला में स्थित है। कहाँ? फिलीपींस मनीला में ये आपका स्थित है। IRRI ये जो आपका है ये फिलीपींस मनीला में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो था आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और ये है आपका केंद्रीय। तो ये आपका जो है स्थित है, ये स्थित है आपका कटक उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में जो है स्थित है। फिर अगर हम इसमें वसा की बात करें तो इसमें जो वसा पाया जाता है वो पाया जाता है 22 से 2.5 जो है नहीं यहाँ पर जो है 22 से 25% होना चाहिए। ये गलत टाइप है। यहाँ पर 22 से 25% जो है वसा पाया जाता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें कार्बोहाइड्रेट तो ये पाया जाता है आपका 77 से 79%। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और वसा आपका 22 से 25% पाया जाता है। फिर अगला दिया हुआ है कि चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी होती है। तो ये होती है आपकी ड्यूजीव, कहीं कहीं ड्यूजीव गो लिखा होता है। तो ये जो है आपकी जीन पाई जाती है चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन जो है आपकी ये ड्यू गो जीव करके होती है जीन। फिर अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो ये आपकी होती है 2n बराबर 24 जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ कि धान नाइट्रोजन को अपनी प्रारंभिक अवस्था में जो है किस रूप में ग्रहण करता है। तो ये आपका जो है अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। NH4 के रूप में जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल जो है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। अब विश्व की जो पूछे तो ये आपका विश्व में गेहूं के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि चावल के दाने को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है कैरियोप्सिस, अभी मैंने जो है पढ़ा, तो इसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। फिर अगर इसका टेस्ट वेट की बात की जाए तो चावल का जो टेस्ट वेट या परीक्षण भार होता है ये होता है आपका 25 ग्राम। यानी 1000 दानों का जो वजन होता है वो होता है 25 ग्राम। फिर अगला दिया हुआ है कि भारत में चावल की प्रमुख बोनी किस्म तो ये आपकी हो जाएगी जया। और उत्परिवर्तित अगर प्रजाति पूछे तो ये हो जाती है आपकी जगन्नाथ। धान की उत्परिवर्तित प्रजाति जो होती है वो होती है जगन्नाथ।
फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइब्रिड चावल का सर्वप्रथम विकास किसने किया? तो चीन जो आपका देश है उसने जो है हाइब्रिड चावल का सर्वप्रथम विकास किया था। अगर हाइब्रिड चावल के जनक पूछा जाए तो ये होते हैं आपकी युआन लोंग पिंग नाम के जो है ये जनक कहे जाते हैं हाइब्रिड चावल के। फिर अगला दिया हुआ है कि धान एक जो है तो एक किस प्रकार का पौधा है, यानी तो ये जो है आपका शॉर्ट डे प्लांट है। आपका धान का एक धान जो होता है शॉर्ट डे प्लांट जो है इसको कहा जाता है। ये कम अवधि वाला जो है कम अवधि वाली फसल होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि धान फसल के खेत तैयार करने के लिए पडलर यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जलवायु की बात की जाए तो उष्ण व नम जलवायु होनी चाहिए धान की खेती के लिए। अगर मृदा की बात की जाए तो मृदा जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है धान की खेती के लिए। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में चावल को उत्पादन ऋतुओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है औस, नंबर 2 है अमन और नंबर 3 जो है ये है आपका बोरो। ये 3 जो है भागों में बांटा गया है ऋतुओं के आधार पर। तो इसमें आइटमन या अगेती फसल भी कहते हैं। और इसकी जो बुआई होती है तो ये होती है आपकी मई जून तथा कटाई इसकी जो होती है सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। ये जो आस होती है आस अमन बोरो, तो आस की जो होती है तो ये होती है मई जून में बुआई और सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। जो अमन होती है ये जो है इसको खरीफ या विंटर चावल भी कहा जाता है। इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। और जो बोरो होता है इसकी बुआई ग्रीष्मकालीन चावल भी कहते हैं, इसे ग्रीष्मकालीन चावल कहा जाता है। और इसकी बुआई दिसंबर व जनवरी में करते हैं, कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर खाद और उर्वरक की बात की जाए तो खाद और उर्वरक जो होता है ये जो है आपकी उन्नत किस्मों के लिए 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर और 60 से 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर और 30 से 45 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। अब अगर हम उन्नत किस्मों की बात किए तो उन्नत किस्में जो होती हैं धान की ये होती है जया, बासमती 370, चंबल, कावेरी, सुगंधा, ये जो है उन्नत किस्में होती हैं। और सीधी बुआई के लिए जो होती हैं किस्में वो एक होती है बाला और एक होती है पूसा 2 से 21, ये जो है आपकी सीधी बुआई के लिए जो है प्रजाति होती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि धान से संबंधित थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने न सब्सक्राइब किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।